8 घंटे पढ़ के ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाया, तो पढ़कर अपने आप को बोले कि यार जिंदगी में पीआर टारगेट थोड़ी ना पढ़नी है, ईएसआईसी में भी सिलेक्शन हो जाएगा, डीएसएस में भी हो जाएगा और नॉर्सेट 7 में भी हो जाएगा। इस ट्रिक से कम 5 एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लिया है। हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो अभी ईएसआईसी और डीएसएसबी का पेपर लगने वाला है, आपके सामने नोटिफिकेशन और जो एग्जाम की डेट है वो सारे सब कुछ आपके सामने आ चुका है। तो मेरे पास में बहुत सारे डीएम वगैरह आ रहे थे, मेरे पास इंस्टाग्राम पे कमेंट भी आ रहे थे वीडियोस के ऊपर कि सर हम टारगेट को कैसे निकाले, पीआर को कैसे निकाले, या पढ़े या ये पढ़े या वो पढ़े, और ये सारा सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और एक बार मेरे कहने से ना ये वीडियो पूरी देख लेना, सिर्फ एक बार ये मेरी पूरी वीडियो देख लेना, जिससे कि ना मैं आपसे लिख के देता हूं, फिर आप नॉर्सेट 7 की तैयारी करते हो या फिर ईएसआईसी या फिर डीएसएसबी, दोबारा आपको नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। एक बार बस ये वीडियो देख लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर फॉलो कर लेना, वहां पे मैं सारे सब कुछ अपडेट और एक्टिव ज्यादा रहता हूं, तो सारे मैसेज का रिप्लाई करने की मैं कोशिश करता हूं। और टेलीग्राम के ऊपर मैं सारे डीएसएसबी ईएसआईसी के प्रीवियस ईयर पेपर मैंने डाल दिए हैं ऑलरेडी, जो मेरे पास में अवेलेबल थे। 11,000 से ज्यादा बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा डाटा वहां पे डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया है, फिर टारगेट दिल्ली एम्स सर्च मार लेना टेलीग्राम के ऊपर, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा सारा सब। हाँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अभी ईएसआईसी और डीएसएसबी का पेपर लगने वाला है, और उस पेपर के दौरान के ऊपर आप सारी तैयारी कर रहे होंगे। कोई टारगेट पढ़ रहा होगा, कोई पीआर पढ़ रहा होगा, कोई कोचिंग के अंदर किसी ने एनक्लेस निकाल रखी होगी, या फिर सारा डाटा पढ़ रखा होगा, लेकिन नॉर्सेट 6 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, और फिर आप ईएसआईसी और डीएसएसबी के लिए गए हुए हो। देखो, पहली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, भाई ईएसआईसी की इतनी ज्यादा डिमांड है, क्योंकि मैं जितने भी मेरे साथ के जितने भी एम्स के अंदर बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया है उसका भी, प्लस में इसके अलावा मैक्सिमम सारे बच्चों ने ईएसआईसी का पेपर फॉर्म फिल किया होगा और देने के लिए तैयारी कर भी रहे होंगे। देखो, कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है, खास करके जो नॉर्सेट 6 से तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा होने वाला है कंपटीशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, देखो आप तैयारी करोगे पीआर की, कोई टारगेट पढ़ रहा होगा, कोई एनक्लेस पढ़ रहा होगा, आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है लाइफ के अंदर। मैंने खुद ने सिर्फ लाइफ में एक बार पढ़ी है, टारगेट भी, पीआर भी और एनक्लेस भी, सिर्फ एक बार। उसके बाद दोबारा आपको टारगेट पीआर पढ़ने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपके नोट्स पढ़िए, और जो मैं तरीका पढ़ता रहा हूं एक बार इस तरीके से पढ़िए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। तो आपको सिर्फ सबसे पहले कोई भी, जैसे कोई भी गाइड उठाते हो लाइक पीआर और टारगेट, मैक्सिमम आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है। पढ़ने के दौरान के ऊपर जो भी आपको ऐसे गोल्डन पॉइंट्स लगते हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड एग्जाम के अंदर आती है और उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली आप एक अलग से सेपरेट बुक बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए, और उसके अंदर सारा सब कुछ डाटा उसके अंदर लिखते जाइए। चाहे वो टारगेट हो, चाहे पीआर हो, चाहे फिर वो एनक्लेक्स हो। एनक्लेक्स के अंदर मैक्सिमम थ्योरी है, तो उसके अंदर आपको इतना डाटा पढ़ने को नहीं मिलेगा, लाइक थ्योरी है, तो उसके अंदर आपको जो गोल्डन पॉइंट्स लगते हैं आप वो पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें एमसीक्यू 50 के आसपास रहते हैं, तो इतना ज्यादा आपको एमसीक्यू देखने को नहीं मिलेंगे। तो तैयारी आपकी थ्योरेटिकल पार्ट की बहुत अच्छी हो जाएगी एनक्लेक्स सौंदर्य से। तो आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, उसके बाद में दोबारा आपको जब भी कोई भी पेपर हो, नॉट ओनली ईएसआईसी, डीएसएसबी या फिर नॉर्सेट 7 या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो, सिर्फ आपको वो जो बनाई हुई नोटबुक है उसके ऊपर फोकस करना है। एक बार वो निकालोगे ना, और वो बुक सिर्फ और सिर्फ अगर आप अच्छे से डेली बेसिस के ऊपर तैयारी करोगे, तो वो 2 घंटे 3 घंटे के अंदर 4 घंटे के अंदर वो पूरी बुक निकल जाएगी, पूरी नोटबुक निकल जाएगी, और दोबारा आपको उस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने खुद ने इस ट्रिक से कम 5 एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लिया है, तो ये चीज आप भी कर सकते हो। दुनिया मेरे पास में ये रहता है कि सर मैं टारगेट भी पढ़ ली, पीआर भी पढ़ ली, मेरा फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपको जो आप गलतियां कर रहे हो उससे आप सीख नहीं रहे, या फिर आपको रिपीटेड गलतियां हो रही है, लाइक आपके नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं, या फिर इसके अलावा आपके क्वेश्चंस के अंदर जो इतना थ्योरेटिकल पार्ट है वो क्लियर ही नहीं हुआ है। तो जिस वजह से मैं आपको कोई भी एग्जाम हो, मैं 3 साल से यहाँ पे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के सारे लोगों को जानता हूं, पर्सनल लेवल पर उनसे बात की हुई है। इवन प्रकाश जाकर मेरा रूम पार्टनर ही है, तो उसने भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाई है। तो मैं उनका सारों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, वो किस वजह से आती है, क्योंकि उन्होंने भी सिर्फ यही चीजें पढ़ी है, कोई अलग से कोई पढ़कर नहीं आता है। उनकी भी इसीलिए रैंक आती है क्योंकि वो गलतियां नहीं करती है, और प्लस में इसके अलावा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन कम करते हैं, और उनका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अच्छे से क्लियर होता है। कोई 4 बार एनक्लेक्स नहीं पढ़ता या 5 बार नहीं पढ़ता। अगर 5 बार पढ़ रहे हो तो दैट मीन्स आपका जो डाटा है वो आपने फर्स्ट टाइम के ऊपर क्लियर नहीं किया होगा, आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा, फिर आप जानते हो कि आप किस तरीके से पढ़ाई की है। क्योंकि कोई भी गाइड हो सिर्फ लाइफ में एक बार पढ़नी होती है, दोबारा आप अगर उसको पढ़ रहे हो तो कोई ना कोई वो चीज है कि भाई चल ठीक है रिवाइंड हो। अगर आप उसकी जगह वो अलग से जो उसकी पूरी नोटबुक बनाई हुई है आपने अगर वो निकालोगे ना, गोल्डन पॉइंट्स तो होते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करने जाते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस, प्लस में इसके अलावा जो आपके नोट्स है जो आपकी कोचिंग ने दी है या फिर आपने कहीं से भी ऑनलाइन की जो भी क्लासेस लेते हैं वहां से ली है, सिर्फ आपको वो
पढ़ने की जरूरत होती है और वो आपको डेफिनेटली रिजल्ट दे देगी। मैं ये बात लिख के दे रहा हूं, मैं उन सारे बच्चों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। कई बार जनरली मेरे से मिलते हैं, रास्ते में मिलते हैं, आते जाते मिलते हैं, सब जानते हैं मुझे पर्सनल लेवल पे और मैं भी उनको जानता हूं। तो मैं बात करता हूं कि भाई तूने ऐसा क्या पढ़ लिया कि तेरी फर्स्ट रैंक आ गई। तो वो यही बोलता है कि बॉस देखो मैंने तो इस तरीके से पढ़ाई की थी, मैंने ये पढ़ाई की थी, मैंने ये निकाला था। तो ये चीजें आपको भी पढ़नी है, ये चीज आप भी क्वालिफाई कर जाओगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ईएसआईसी में भी सिलेक्शन हो जाएगा, डीएसएस में भी हो जाएगा और नॉर्सेट 7 में भी हो जाएगा। पर आपको जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो और जो डाटा पढ़ रहे हो, लोग ऐसे होते हैं यार, अभी जैसे आपने पेपर दिया होगा नॉर्सेट 6 का, तो उसके अंदर कम्युनिटी का ना के बराबर मतलब आया था, इतना ज्यादा नहीं करता। एम्स दिल्ली कम्युनिटी से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस नहीं पूछता, 2-4 क्वेश्चन पूछे थे, पर इसके अलावा पर मैक्सिमम पार्ट एमएसएल और फंडा का ही होता है और वो चीज आपने देखी भी होगी। अगर आप वो टाइम उस पर्टिकुलर टॉपिक को दे रहे हो या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे रहे हो जो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो फिर भाई आपका कैसे सिलेक्शन होगा? ये चीज तो आपको सोचने की बात होती है। मैं आपको सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ज्यादा दिमाग खराब ना करें। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मेरी दिमाग के अंदर आज ही डाल लेना, अपने आप से एक ही बात बोलना कि जिंदगी में टारगेट, पीआर और एनक्लेक्स थोड़ी ना पढ़नी होती है लाइफ के अंदर यार। मतलब यही चीजें थोड़ी ना पड़ती होगी। एक बार दिल लगा के, शिद्दत लगा के अपनी जिंदगी में सब कुछ भूल के आपको सिर्फ आपका जो डाटा है उसके ऊपर फोकस करना है। एक बार वो जो गाइड है वो अच्छे से निकालनी है, फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अपने आप को बोले कि यार जिंदगी में पीआर टारगेट थोड़ी ना पढ़नी है, आफ्टर जॉब के बाद में भी तो जिंदगी जीनी है ना। तो लाइफ के अंदर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पढ़ाई इज नॉट कंप्लीट लाइफ की भाई आप पूरी लाइफ ही पढ़ते रहोगे, जिंदगी इसके बाद भी होती है ना। तो एक बार सब कुछ भूल भाल के जिंदगी में और फिर उसके बाद में आप अगर अच्छे से तैयारी करो तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। मैं खुद जानता हूं, मुझे जब मेरा नॉर्सेट का प्रिपरेशन चल रही थी, मेरे को फर्स्ट जो नॉर्सेट लगा था, तो उस टाइम के ऊपर मैंने ऑलरेडी मेरा नागपुर एम्स और पटना एम्स में सिलेक्शन हो गया था, पर मैंने ज्वाइन नहीं किया था जस्ट बिकॉज कि मुझे एम्स दिल्ली चाहिए था। तो मैंने सब कुछ भूल के मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो तैयारी है, जो गाइड है, जो इसके अलावा एमसीक्यू की प्रैक्टिस है, मैंने उसके ऊपर फोकस किया। तो जब आप जेन्युइनली फोकस करोगे ना, तो आपके लिए ये भी मैटर नहीं करेगा कि 14 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, 15 घंटे हो गए। मैंने 15, 16, 17 घंटे भी पढ़ाई की है लास्ट के 25 दिन के अंदर, जो कि मैं सब कुछ सिर्फ 4 घंटे की नींद लेता था मैं। तो वो चीजें क्यों होती है? क्योंकि वो ऊपर वाला भी देखता है कि अगर ये बच्चा मेहनत कर रहा है, तो जो बच्चा उस टाइम के ऊपर कोई जिंदगी जी रहा है या फिर अपनी पार्टी कर रहा है या फिर इसके अलावा कहीं भी कोई भी अपनी लाइफ को एंजॉय करे, तो डेफिनेटली भगवान जो मेहनत करे उसी को ही मिलेगा। हाँ, ये कंफर्म है कि भाई इस वाली में नहीं तो नेक्स्ट वाली में मिलेगा, इस वाले नॉर्सेट नहीं तो उस वाले नॉर्सेट में मिलेगा। लक फैक्टर कब काम करता है? लक फैक्टर तब काम करता है जब आप मेहनत करके जाते हो। अगर आप बिना मेहनत के जाओगे ना तो लक फैक्टर भी काम नहीं करता। ये जेन्युइन बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप अच्छे से दिल से ईमानदारी से मेहनत करोगे ना तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, कोई भी नहीं रोक सकता। इवन इसके अलावा आप खुद भी नहीं रोक पाओगे। अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत से तैयारी करी है ना, तो भगवान किसी न किसी रूप के अंदर आपको लाके वो जॉब देगा। और ये बात और मेरी याद रखना, ये चीज आप मोटिवेशन के तौर पर भी ले सकते हो। मैंने अच्छा एक बात मेरे को और बीच में याद आ रही है कि जो बच्चे ईएसआईसी और डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, एक बार मेडिकल शाइन की एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करके देखें। उसमें ऑलरेडी मैंने टेस्ट सीरीज डाली हुई है पूरी रिगार्डिंग नॉर्सेट 7 प्लस में ईएसआईसी और डीएसएसबी के लिए मैंने पूरा पैटर्न उसी हिसाब से सेट करवाया है, पूरी टीम ने बनाकर वो डाली है। तो एक बार जरूर लेकर देखिए, ओनली 149 रुपीज के अंदर है, इससे कम क्या लोगे यार, कोई भी नहीं देता। एक बार पेपर देकर देखना, अगर फायदा नहीं हो ना तो मैं आपसे मेरे से रिफंड ले लेना यार, क्या बड़ी बात है, आप ले लेना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको फोन पे कर दूंगा दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके अलावा आपको एक बार मेहनत जरूर करनी है। एक बार जरूर लेकर देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया या फिर प्ले स्टोर के ऊपर मेरे मेडिकल साइंस सर्च मार लेना, लक्ष्य नाम से टेस्ट सीरीज है। तो ये चीज याद रखें। देखो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, जितने भी बच्चे हैं आपके दिमाग के अंदर बस अपने आप के ऊपर विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूं। तो उसके बाद में वो चीजें ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से भगवान आपको लाकर जरूर देगा। मेहनत करनी है आपके हाथ में, आपके हाथ में सिर्फ ये है कि मेरे को 12 घंटे पढ़नी है, मेरे को 15 घंटे करने। मेरे साथ में वो भी बच्चे हैं जो 8 घंटे पढ़ के ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाए हैं। 8 घंटे पढ़ के ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाए हैं, तो आप तो भाई साहब मैक्सिमम इससे ज्यादा ही पढ़ते होंगे। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो टारगेट पीआर को एक बार पढ़े, प्लस में इसके अलावा एनक्लेक्स को भी पढ़े, प्लस में जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसके अंदर भी बताया था कि लिपिन कोड की एनक्लेक्स की कंप्लीट एमसीक्यू बुक आती है, एक बार वो लेकर देख ले। उसमें मोस्ट भी आती है, तो आपको जो अच्छी लगती है, जो आपको समझ में आती है, आपको लेकर देखे, तैयारी करें और आने वाले टाइम में ईएसआईसी और डीएसएसबी सब तैयारी होगी आपकी और सबका सिलेक्शन होगा। तो ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहता था, मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। टारगेट डेली एम्स सर्च मार लेना टेलीग्राम के ऊपर, वहां पे मैंने सारा सब कुछ डाटा ऑलरेडी डाला हुआ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।